बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसका फोर्थ यूनिट देखेंगे जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो इससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस जो है अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर किया करें जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। मैट्रिसेस की जो हिस्ट्री है वो ये है कि जो इंग्लिश मैथमेटिशियंस है उन्होंने फर्स्ट टाइम जो इक्वेशंस हैं उनमें से बहुत ज़्यादा राइटिंग को इग्नोर करते हुए सिंपल डिजिट्स की फॉर्म में ये इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, इनके जरिए उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले। बाद में जो जर्मन साइंटिस्ट थे और कुछ जापानी साइंटिस्ट थे उन्होंने डिटर्मिनेंट्स पे काम किया और बाद में फिर ये वाइडली यूज होने लगे क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशंस को काफ़ी आसान बना दिया। जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को हल करेंगे ना तो आप देखेंगे कि मैट्रिक्स की मदद से उनको आसान हल करना काफ़ी आसान। बाद में एक साइंटिस्ट थे क्रैमर जिनका नाम था, उन्होंने क्रैमर रूल दिया था जो कि इक्वेशंस को हल करने में काफ़ी हद तक अब तक यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं मैट्रिक्स होता है क्या। बेसिकली मैट्रिक्स जो है ना वो एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वायर अरेंजमेंट होगी। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरतीब फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। ये जो हमारी बड़ी ब्रैकेट होती है इससे क्लोज कर देना, ये कहलाता है हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय द ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा फिर आगे इनकी कुछ टर्म्स हैं कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है। एक मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती है एक ही लाइन के अंदर, ये वाली, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहलाती हैं रोज। ये क्या कहलाती हैं? रोज। और जो वर्टिकल एंट्रीज होंगी जैसे ये है 1 0, ये है 1 2, ठीक है, ये वर्टिकल वाली एंट्रीज कहलाती है हमारे पास कॉलम। ये कहलाती हैं कॉलम। ओके, अच्छा फिर उसके बाद है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ये वाला है स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होगी। जैसे ये 1 5 3 कुछ भी लिखा हो सकता है, -1 हो सकता है, -5 हो सकता है, -3, यानी कि एक ही रो होगी। कॉलम देखें इसके अंदर एक कॉलम, दो कॉलम और ये तीन कॉलम, तो एक ही रो होनी चाहिए, ऐसा कहलाता है रो मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स के उसके अंदर एक ही रो है। ठीक है, फिर है जी कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए ये अगर यहाँ पे है 5 6 9, चाहे -5 चाहे -6 चाहे -9 चाहे ये प्लस का हो, क्योंकि कॉलम एक ही है तो ये कहलाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा फिर उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो। देखें इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो और एक दो रोज, 1 2 3 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जब हम लिखते हैं रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ये कहलाता है ऑर्डर कि रोज बाई कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करके क्रॉस का निशान लगा के लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता हमें। ठीक है, तो ये कहलाता है इसका ऑर्डर। तो अगर इसका ऑर्डर जो है ना वो सेम ना हो, मतलब रोज और कॉलम की तादाद ना हो, वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों तरह का हो सकता है, इस शेप में भी इन केस एक ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर है। 1 5 3, -1 -5 -3 6 3 0, कुछ भी एंट्रीज आप लिखें। ठीक है, अब इसमें तीन रोज हैं, 3 बाय 3 होगा, तीन ही इसके अंदर क्या है कॉलम, तो 3 बाय 3 रोज क्रॉस कॉलम, ये कहलाएगा इसका ऑर्डर। और क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है तो ये कहलाएगा हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ये सारे यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 2 क्रॉस 2 के। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर ये डायगोनल की एंट्रीज, ये जो एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स ये वाली, ये कहलाती हैं डायगोनल एंट्रीज। ये 1 1 हो तो ये वाला मैट्रिक्स कहलाएगा आइडेंटिटी। और इसके अलावा जो अपर ट्राइंगल है और जो लोअर ट्राइंगल है, ये वाले और ये वाले, ये जीरो हो सारे के सारे, तब ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद है नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो वो कहलाता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर है इक्वल मैट्रिक्स, ऐसा दो ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर भी सेम हो, 2 × 2, ये भी 2 × 2, देखें दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, फिर ये 1 यहाँ पे 1, ये 3, तो 2 + 1 3, 4 और ये 2 + 2 ये भी 4, ये 2 और ये भी 2, तो इसका मतलब आमने सामने वाली तमाम एंट्रीज बराबर हैं, तो ये कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है?
किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना, ये इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज क्या जाता है, इसकी रो को इसका कॉलम बना दें, इसकी सेकंड रो को इसका सेकंड कॉलम, मतलब रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दें या कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दें। कि जो पहला कॉलम है, देखें ये हमारे पास पहला कॉलम है, हमने इसको पहली रो बना दिया, ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इंटू 3 क्रॉस 4, ये इसका ऑर्डर लिखा हुआ है कि इसके अंदर 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, फिर वो कहता है शो दैट, ये दो चीजें आपने प्रूव करनी है। ए आई जे का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ए आई जे का मतलब ये एक ए मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, ये मैं ऐसे बना देता हूँ, 3 रोज और 4 कॉलम। ए और ये सारे ए होंगे, सारे क्या होंगे, ए। ये देखें 4 कॉलम हो गए, 1 और ये सेकंड रो लिखी है, अब ये थर्ड रो। ठीक है, 3 रोज और 4 कॉलम। आई जे, यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, आई जे, आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। देखिए ये इसकी पहली रो है और पहला कॉलम है, ये इसकी पहली रो है और दूसरा कॉलम है, ये पहली रो है और तीसरा कॉलम है, ये पहली रो है और चौथा कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, ये सेकंड रो है, फोर्थ कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ए 3 4, ये हमारे पास ए में। इस तरह आपको कोई भी वो ए दे दे और साथ लिख दे 3 4 4 3, आपने सारे ए लिख लेने हैं, उसकी जो रो है वो नंबर, उसका जो कॉलम है, ये देखें इन सब की, इन सब का कॉलम 1 है तो ये देखिए 1 1 1। ठीक है, इन सब की रो 1 है तो देखिए 1 1 1। ठीक है, पहले वाली रो और सेकंड वाला कॉलम। तो अब पहले पार्ट में हमने करना है i3 इंटू ए, इसको हमने i3 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखें मैट्रिसेस के अंदर a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर लिखा हुआ है ना i3a, तो पहले आप i3 को लिखेंगे फिर आप a लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप a लिख लें फिर आप i3 लिख लें। ठीक है, तो i3 मल्टीप्लाई बाय a, i3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, इसका ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं लिखना, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर होता है और 3 लिखने का मतलब इसमें 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, i3a 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी 3, इसमें 3 रोज और 3 ही कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मल्टीप्लाई करना हम a से, इसके साथ ही लिखते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, सॉरी a1 a12 a22 a23। ठीक है, ये a फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब हम a लिखते हैं इसके साथ, a है जी a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके साथ मैंने लिखा ए मैट्रिक्स उतना। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, आपने जरा ये गौर से सीख लेना है कि फर्स्ट की रो और सेकंड का वो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट की फर्स्ट रो सेकंड का फर्स्ट कॉलम। देखिए इसमें भी 3 एंट्रीज हैं और इसमें भी 3 एंट्रीज है, क्यों, ये है 3 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 4। अगर ये और ये सेम हो तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो आंसर होगा वो हमारे पास आएगा यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दोनों आंसर को डिसाइड करेंगे कि आंसर में 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। अब हम इसको हल करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को a11 से मल्टीप्लाई किया a11। ठीक है, प्लस दरम्यान आता है प्लस, सेकंड को सेकंड से, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। पहले हम एक रो को चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को a12 से मल्टीप्लाई किया तो a12 प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे अपने
थर्ड कॉलम के साथ, इस वाले के साथ 1 को A13 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0। अब फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम, आखिरी कॉलम के साथ, ठीक है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, 1 को A14 से मल्टीप्लाई किया, A14 प्लस 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्लस 0 कैसे है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, थर्ड वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई किया 0। ये मैं इसी बार लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, वरना ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। जब 0 आ रहा है तो क्यों लिखे हम। अब हमने फर्स्ट रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को A11 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A21 से मल्टीप्लाई किया A21 प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्टूडेंट्स, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A22 से मल्टीप्लाई किया A22, 0 को A32 से मल्टीप्लाई किया वो 0। अब हम करेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये थर्ड कॉलम, 0 को A13 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A23 से मल्टीप्लाई किया A23, ठीक है स्टूडेंट्स, 0 को A33 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। अब हम करेंगे सेकंड रो फोर्थ कॉलम, 0 इंटू A14 0, ठीक है, 1 इंटू A24 प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट में देखें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A31 से मल्टीप्लाई किया तो A31। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A32 से मल्टीप्लाई किया तो A32। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A33 से मल्टीप्लाई किया तो A33। इसी तरह इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा A34। अब आप इसमें नोट करें, ये A11, ये A21, ये A31, ये A12, ये A13, ये वाला ये A14, क्योंकि 0 ऐड होके कोई भी आंसर वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। A23, A33, A24, A34, ये हमारे पास अगेन ए मैट्रिक्स ही आया, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, वेरी इजी। इसी तरीके से अब ये मेरे पास ए वही है, अब ए पहले लिखना है, a इंटू I4, पहले मैंने ए लिखना है, ए है A11, A12, A13, ठीक है स्टूडेंट्स, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं I4 के साथ। अब I4 है मतलब 4 रो और 4 कॉलम, एक ये देखिए 4 कॉलम और 4 कॉलम और 4 रोज, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1, ये भी 0, अपर ट्राइंगल भी 0 और लोअर ट्राइंगल भी 0, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करते हैं, देखें पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, A11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो A11 और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। देखें A12 को 0 से 0, A13 को 0 से 0, A14 को 0 से 0, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A11 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो A12, फिर A13 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A14 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A11 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A12 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो A13, ठीक है। इसी तरह A14 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, वो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। A11 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ना लिखें, A12 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, A13 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, A14 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा A14, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होगी फर्स्ट रो को चारों कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करते हैं सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, पहले करते हैं A21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो A21, ठीक है स्टूडेंट्स। A22 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A23 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A24 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ना लिखिए आप। अब फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, A21 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा A22। बाकी क्योंकि नेक्स्ट दो 0 तो इसकी बाकी एंट्रीज क्या होंगी 0 होंगी। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम देखिए, A21 इंटू 0 0, A22 इंटू 0 0, A23 इंटू 1 A23, नेक्स्ट फिर 0 है तो वो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सेकंड रो फोर्थ कॉलम, A21 भी 0, A22 मल्टीप्लाई 0, A23 मल्टीप्लाई बाय 0, A24 मल्टीप्लाई बाय 1, A24 आ जाएगा। इसी तरह जब आप थर्ड को भी करेंगे तो A31, A32, A33 और A34 आपके पास आ जाएगा। इंतहाई बोरिंग क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस ये आपको समझाना था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, तो इंशाल्लाह इसको हमने सॉल्व कर लिया, बहुत आसान, आपको उम्मीद है समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है कि ए बी सी ये तीनों दिए हुए हैं, फिर वो कहता है फाइंड करें। फर्स्ट इसका पार्ट है ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें उसने पूछा हमसे ए माइनस बी फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, पहले ए है तो ए लिखूंगा 0 3 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे बी। बी की वैल्यू है हमारे पास ये 2 1 -1 2 1 -1 1 2 4 और -1 2 और 1। इसमें वैल्यूज का आपने बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वैल्यूज काफी सारी हैं तो उसमें कोई प्लस माइनस की मिस्टेक समटाइम्स लग जाती है। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, मैं सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट करूंगा। देखें 0 -2 तो वो आएगा हमारे पास -2 ही आएगा। -1 -1 तो ये हो जाएगा माइनस का 2। 2 माइनस -1 तो 2 माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 -1 2 2 -2 0 1 -4 -3। याद रखें आमने सामने वाली एंट्रीज के अंदर से प्लस या माइनस हमने करना होता है। ठीक है, आम क्वेश्चन की तरह -1 माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 0 0 -2 वो आ जाएगा -2 4 -1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये आया हमारे पास a माइनस बी। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स b माइनस सी। b माइनस सी सेकेंड पार्ट इसका, जो कि है हमारे पास b माइनस सी। पहले हम b लिखेंगे, फिर माइनस, फिर c लिखेंगे। ये b माइनस सी, पहले b लिखा मेरे पास, b है 2 1 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। ठीक है, माइनस c की वैल्यू है 1 0 -2 -1 5 0 3 4 1। ये है हमारे पास c की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस कर देते हैं आमने सामने वालों में से। माइनस कैसे होगा हमारे पास, पहले आमने सामने वाले में बिल्कुल 2 -1 1 1 -0 1 ही आएगा। -1 माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा हमारे पास। 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 2 2 -5 -3 4 -0 4 आ जाएगा। -1 -3 -4 2 -4 आमने सामने माइनस का 2 1 -1 0। ये हमारे पास है बी माइनस सी का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं अपना। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में है a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, पार्ट 3 है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी का, a माइनस बी माइनस सी हमारे पास। ठीक है, या फिर है a माइनस बी माइनस सी। जी, a माइनस बी है, फिर है सी, a माइनस बी माइनस सी। ये है हमारे पास पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में अब a माइनस बी का हमारे पास ये आंसर आया हुआ है। ठीक है, इसको मैं हल कर रहा हूँ। a माइनस बी का आंसर 2 -2 3। ठीक है, पहले -2 ही है, 2 0 -3, फिर है 0 -2 और 3 0 -2 और 3। माइनस करते हैं इसमें से अब सी, ये मैंने लिखा a माइनस बी, इसमें से c को माइनस कर देते हैं। c की वैल्यू ये रही 1 0 -2 1 0 -2 -1 5 0 3 4 1 3 4 1। ये है हमारे पास c की वैल्यू। माइनस करते हैं हमने सामने वाला में से, -2 -1 -2 -1 माइनस का 3 -2 -0 -2 3 -2 तो वो +2 हो जाएगा। 3 + 2 5। ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करें ये सीधी लगाया करें। 2 -1 वो +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 0 -5 माइनस का 5 आ जाएगा। -3 -0 -3 0 -3 -3 -2 -4 माइनस का 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3 -1 ये आ गया 2। ये हमारे पास है a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब आपने इसी तरह a इंटू बी माइनस सी करना है। इस b माइनस सी का आंसर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो a लिखूंगा और उसमें से इसका आंसर क्या कर दूंगा, माइनस। तो ये देखें a, ठीक है, फिर माइनस b माइनस सी। a का आंसर है हमारे पास 0 -1 2 0 -1 2 3 2 1 3 2 1 -1 0 4 -1 0 4। इसमें से माइनस करते हैं b माइनस सी का आंसर पूरा। ये देखें 1 1 1 2 -3 4 1 1 1 2 -3 4 और लास्ट इसकी लाइन -4 -2 और 0 -4 -2 और 0। ठीक है, 1 -1 ये आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, अच्छा जी, फिर देखिए आप -1 -1 माइनस का 2 2 -1 1 3 -2 1
2 माइनस और माइनस प्लस 3 5, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 माइनस 4 माइनस का 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 4 आ जाएगा 3। 0 माइनस माइनस 2 तो वो प्लस कट हो जाएगा। 4 माइनस 0 ये हमारे पास 4 ही आएगा। ये इसके चार पार्ट्स सॉल्व हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये आपका इस एक्सरसाइज के अंदर न्यू ऐड हुआ है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आयोटा की वजह से थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशंस के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसने ए बी और सी तीन मैट्रिसेस दिए, वो कहता है साबित करें, ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। वो कहता है प्रूव करें कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस की है, ये हमने प्रूव करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ली पहले ए बी इंटू सी, तो इसमें से पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई, जो पहले है उसका मैट्रिक्स पहले, बाद में बी है तो बी वाला मैट्रिक्स बाद में, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, ओके, ठीक है। फिर ये पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, 2 2 4 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और जवाब पहली रो में और पहले कॉलम में हमने लिखा, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, ठीक है, ये सेकंड कॉलम, ये इस रो को इससे मल्टीप्लाई, और दोनों 1 1 है तो ये दोनों एज इट इज, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हो क्या आया 2 आयोटा, ओके। अब दूसरी रो को, पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, ठीक है। इसको अब मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस और प्लस, माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, ये 2 उसकी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 आ जाएगा, ओके। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 1 से 1 माइनस और प्लस, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, पहले पहली रो को दोनों कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। आयोटा स्क्वायर क्या था स्टूडेंट्स माइनस वन, आयोटा स्क्वायर क्या था -1, बाकी कुछ भी नहीं। ये 2 आयोटा प्लस आयोटा क्या होगा 3 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे भी क्या लिखा -1, ओके। माइनस और माइनस प्लस का 1 और ये प्लस माइनस माइनस का 4, 3 आयोटा एज इट इज, माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 2 आयोटा -1, ये वाला एज इट इज चल रहा है, ओके। 4 माइनस का 4 और प्लस का 1 माइनस का 3, ठीक है, ये वाला माइनस का 3 आयोटा एज इट इज। 2 को पहले लिख लिया, रियल पार्ट पहले लिखा और इमेजिनरी पार्ट मैंने स्टूडेंट्स बाद के अंदर लिखा, ठीक है, और 1 माइनस आयोटा एज इट इज। अब हमने इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, देखें ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है सी से, सी क्योंकि इसके राइट साइड पे है, ए बी का आंसर इधर और सी का आंसर इधर, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ओके। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसा नहीं होता, तो जो पहले है उसी को ही पहले लिखना है, बाद में आप उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। ये मैंने ए बी का आंसर लिखा, सी की जगह ये सी 2 आयोटा 1 1 और माइनस आयोटा, 2 आयोटा 1 1 और माइनस का आयोटा, राइट। पहली रो पहला कॉलम -3 2 -6 आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, राइट। पहली रो दूसरा कॉलम, क्योंकि इन दोनों को मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई करना, दोनों 1, ये दोनों एज -3 और +3 आयोटा एज इट इज आ गए, राइट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस आयोटा, 2 2 4 आयोटा माइनस आयोटा, देखिए इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आयोटा, माइनस आयोटा और 2 आयोटा, तो -2 आयोटा का स्क्वायर है, -2 आयोटा के ऊपर क्या लगाना स्टूडेंट्स स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड को सेकंड से, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, वो माइनस आयोटा, माइनस और माइनस प्लस आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, राइट। अब जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो दोनों क्योंकि 1 है तो 2 माइनस आयोटा भी एज इट इज प्लस 1 माइनस आयोटा भी एज इट इज यहाँ पे आ गए, राइट। सिर्फ अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये वाला -1 आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा स्क्वायर, तो ये -1 आयोटा स्क्वायर रहेगा, कितना रहेगा -1 आयोटा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 आयोटा माइनस आयोटा प्लस का 3 आयोटा, 4 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये क्या बचा प्लस का 3 आयोटा, ठीक है। अब ये 2 + 1 3 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा -2 आयोटा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस और माइनस प्लस का 3 मैंने शुरू में लिखा, -6 आयोटा बाद में, ये दोनों एज इट इज, ये वाला भी एज इट इज, ओके।
आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, वो इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 1, वो ये -1 और ये 3 आयोटा एज इट इज, बस ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस का 1 और ये 3 आयोटा एज इट इज, बाकी तीनों जो है हमारे पास वैसे वैसे, ये इसकी आ गई इक्वेशन नंबर 1 कह लें तो ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी, a इंटू बी सी, पहले हम ब्रैकेट वाला काम करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो पहले b है तो मैंने b लिखा, देखिए माइनस आयोटा 1 1 और 2 आयोटा, माइनस आयोटा 1 1 और 2 आयोटा, फिर c है तो c लिखा 2 आयोटा 1 1 और माइनस आयोटा ये वाला। ओके, पहली रो पहला कॉलम, माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा का स्क्वायर, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या है माइनस आयोटा। पहली रो दूसरा कॉलम, ये दोनों 1 है तो ये दोनों इन 1 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज माइनस आयोटा और ये 1 एज इट इज। ओके, दूसरी रो पहला कॉलम 2 2 4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा और आयोटा क्या होगा स्टूडेंट्स, आयोटा का स्क्वायर, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या है माइनस आयोटा, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा 1 1 1। ओके, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1। ठीक है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी माइनस का 1, बाकी सारे एज इट इज, बस ये 1 पहले लिख लिया और माइनस आयोटा बाद में, 1 पहले लिख लिया और 2 आयोटा बाद में। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस का 2 और ये माइनस आयोटा एज इट इज, ये वाला भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 4 1 4। ठीक है, माइनस का 4 और ये वाला माइनस आयोटा इसके साथ एज इट इज। अब ये आया मेरे पास b इंटू सी, क्या है ये b और c, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, a के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करें b c को a के साथ, देखें ये BC बाद में है, इधर क्या है BC बाद में है और A पहले है, तो A पहले लिखा मैंने और इधर A का जवाब, A की जो वैल्यू है वो भी मैंने आयोटा 1 2 आयोटा और माइनस आयोटा पहले लिखी और बाद में ये मैंने BC की वैल्यू बाद में लिखी। ठीक है स्टूडेंट्स, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से, देखें इस पूरे इसने इस दोनों से जरब होना है। ठीक है, ये पहला एलिमेंट, ये इधर से पहला एलिमेंट, पहले वाला दोनों से होगा, तो आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये 2 आयोटा नीचे वाले दोनों से होगा, 2 4 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, अब इसने आयोटा ने इन दोनों से भी होना, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 आयोटा नीचे वाले दोनों से हो गया, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया वो 2 आयोटा प्लस और प्लस प्लस 2 2 4 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, वो ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, और जो आप लिखेंगे सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, 1 को दोनों से, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा ये 2 माइनस आयोटा ऐसे का ऐसे, माइनस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, माइनस और माइनस प्लस, आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आयोटा माइनस और माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर। ओके, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 को इन दोनों से तो ये 1 माइनस आयोटा एज इट इज, माइनस आयोटा को 1 से तो माइनस आयोटा, माइनस और प्लस माइनस 2 1 2 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, तो 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट में एंड पे लिख लिया, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, मैंने जरा डायरेक्ट किया जगह के, मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया माइनस का 1, कैसे माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, ये बन गया माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, मैंने इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट लिख दिया माइनस का 1। ओके, अच्छा आयोटा स्क्वायर और 4 आयोटा स्क्वायर, खैर ये आयोटा प्लस 2 आयोटा ये 3 आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे भी माइनस 1, बाहर वाला माइनस एज इट इज, 4 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1। ठीक है, अब देखें माइनस और आयोटा और प्लस 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1, ये वाला 2 वैसे का वैसे ये। ठीक है, 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, 1 भी एज इट इज, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, ये माइनस और माइनस प्लस, 3 1 3 और ये एज इट इज, 2 प्लस माइनस माइनस का 1, तो क्या रह गया 2 माइनस 1 1 आ गया, 3 आयोटा एज इट इज। ठीक है, इस इधर से देखें स्टूडेंट्स, 1 माइनस और माइनस प्लस का 2 2 प्लस 1 3 और ये माइनस 2 आयोटा एज इट इज, ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इधर से हमारा प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 1 एंड 2
प्रूव, क्या साबित हुआ कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है, वैसे ये वाली साइड इधर लिखी हुई है, हम भी ऐसे लिख देते हैं a इंटू बी सी। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखें। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की मल्टीप्लाई जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन दोनों एडिशन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, उसमें b प्लस सी को ऐड करते हैं, b की जगह b प्लस सी की जगह c, माइनस एयोटा प्लस टू एयोटा लिख दिया, 1 प्लस 1, हमने एडजेसेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, पहले एलिमेंट में उसके सामने वाला, इसके सामने वाला, 1 के सामने उसके सामने वाला। ठीक है, तो 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये 2, ये भी 2 हो गया, 2 आयोटा माइनस आयोटा, सिर्फ आयोटा रहेगा, 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये भी क्या रहेगा, आयोटा रहेगा। अब इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ए की लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे पहले ए की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, फिर लिखना है अपने बी प्लस सी का आंसर। आयोटा को आयोटा से, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस और प्लस प्लस 2, यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा। ठीक है, 2 2 जा 4 और ये वाला आयोटा। राइट, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को पहले से 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, जस्ट आयोटा, माइनस और प्लस, माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आयोटा। ओके, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, ये 2 प्लस 4 6 आयोटा, ये 2 माइनस 2 आयोटा एज इट इज, ये आयोटा स्क्वायर क्या था -1, तो इसकी जगह लिखा -1। ठीक है, और ये आयोटा एज इट इज। अब 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये 6 आयोटा एज इट इज, माइनस और माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा, ये 2 माइनस 2 आयोटा एज इट इज। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, ये 3 1 जा 3 हो गया, बाकी सारा कुछ एज इट इज आ गया। ओके स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे पहले है हमारे पास ए बी अलग और ए सी अलग, तो ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए और बी, तो पहले ए की वैल्यू फिर स्टूडेंट्स बी की वैल्यू। राइट, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, पहली रो को पहले कॉलम से, उसमें भी पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से, 2 2 जार 4 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा को पहली रो दूसरा कॉलम, जो आप लिखेंगे पहली रो में और दूसरे में कॉलम में। ओके, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो भी क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करने का यही फायदा कि जो वो हमारे पास वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। ओके, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, माइनस और प्लस माइनस, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा एज इट इज। ओके, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, या आप चाहें तो इसको 5 आयोटा स्क्वायर लिखें। ठीक है, सॉरी 3 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दें, -1, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और ये वाला माइनस आयोटा एज इट इज, और ये 1 माइनस आयोटा तो एज इट इज आपके पास नीचे आ गया। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा और माइनस प्लस का 1, तो -4, सॉरी आयोटा नहीं, प्लस माइनस -4 1 जा 4, माइनस और माइनस प्लस का 1। ठीक है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, माइनस और माइनस प्लस का 2 वो मैंने शुरू में लिख लिया और माइनस आयोटा मैंने लिखा बाद में। जस्ट यहाँ पे 1 -4 के आगे -3, बाकी तीनों वैल्यूज वैसे की वैसी। ओके, अब ए और सी को, ए और सी की वैल्यू, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा और आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर, वो बाद में कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एज इट इज आ गए। ठीक है, ये दोनों एज इट इज, इनके दरमियान है प्लस। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स दो रोज को, सॉरी रो को कॉलम से, तो दरमियान में क्या लिखते हैं, प्लस। ठीक है, अब 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, 1 1 जा 1, माइनस और प्लस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा। ठीक है, ये कैंसिल होकर 0, ये 3 आयोटा, ये एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और ये वाला एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, अब ए बी और ए सी को हमने क्या करना है, ऐड, तो एडिंग 2 और 3 आपने यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ए बी प्लस ए सी, ए बी की वैल्यू प्लस ए सी की वैल्यू, ये -3 प्लस 0 एज इट इज, 3 आयोटा और 3 आयोटा के बाद में क्या हो जाएगा, 6 आयोटा, 2 माइनस आयोटा प्लस, ये प्लस है ना तो इनके साइन एज इट इज, 2 माइनस आयोटा
उसके बाद प्लस ये दोनों टर्म्स लिख दी, तो -1 और प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा माइनस आयोटा, सिर्फ 1 आयोटा, 2 - 1 क्या रह गया 1, 1 माइनस आयोटा और ये भी 1 माइनस आयोटा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो जाएगा -2 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास राइट हैंड साइड और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल। यहां से आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ A एंड B आर टू स्केयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब उन दोनों का ऑर्डर सेम है, स्केयर भी है, मतलब अगर A 2 क्रॉस 2 है तो B भी 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, और अगर A 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 है तो B भी 2 क्रॉस 3 है। फिर वो कहता है वाई, देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल, ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता। और इसके अलावा उसने लिखा हुआ है, हाँ बस ये 3 चीजें हमने प्रूव करनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप नोट करें, ये मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि A मल्टीप्लाई बाय B इज नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखें कि A और B को मल्टीप्लाई करें तो वो कभी भी B और A नहीं होते, सिर्फ मैट्रिक्स के केस में। अब देखिए हम इसको क्वेश्चन, हम इसका पहला पार्ट हल करेंगे ना, बड़ा आसान से है, बस आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। इसको अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड A प्लस बी का स्क्वायर है, इसको A प्लस बी मल्टीप्लाई बाय A प्लस बी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास A इंटू ए, फिर A इंटू बी, ए बी हो गया, फिर प्लस B इंटू ए, तो पहले B है तो पहले मैं B ही लिखूंगा, ठीक है, फिर B इंटू बी, ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा, A और A मल्टीप्लाई हो गए A स्क्वायर, B और B मल्टीप्लाई हो गए B स्क्वायर, ये एज इट इज लिखे हैं अभी आप। अब यहाँ पे आपने लगाना नॉट इक्वल टू, अगर तो ये दोनों एक जैसे हों तो ये क्या हो जाएगा 2AB, ठीक है, A स्क्वायर और ये वाला B स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये प्लस 2AB हो जाता, लेकिन क्यों, क्योंकि ये आपने बिकॉज का साइन लिखना है, आपने यहाँ बताना AB इज नॉट इक्वल टू BA, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन इसके इक्वल नहीं हो सकती। अगर तो ये दोनों इक्वल होते तो ये 2AB आ जाता, लेकिन क्योंकि इसके बाद हमने ये गलत बात लिख दी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया नॉट इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है, मतलब मैथमेटिकली ये वैलिड नहीं है ये वाला स्टेप, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया इक्वल के ऊपर क्रॉस लगा दिया। यहाँ पे भी सेम यही सीन करेंगे हम, A माइनस बी को A माइनस बी 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा A माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, A इंटू ए स्क्वायर, फिर A इंटू बी ए बी, ठीक है, माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, माइनस और माइनस प्लस बी इंटू बी बी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर तो ये एक जैसे होते तो ये ए बी माइनस का और ये भी ए बी माइनस का होकर -2AB हो जाते, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे नॉट इक्वल टू, ये दोनों वैसे के वैसे, और आपने वजह बतानी है बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और तीनों की वजह यही है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप फार्मूला लिखें, नॉट इक्वल टू के ऊपर क्रॉस लगा दें और एंड पे ये वाली वजह लिख दें। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, हम इनको मल्टीप्लाई कर दें ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अगर तो ये इक्वल होते तो ये कैंसिल हो जाते, अब हमने ये कैंसिल कर दिया, हालांकि ये कैंसिल नहीं होते, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होते, अगर तो ये कैंसिल होते तब तो ये चीज इसके इक्वल थी, अब ये क्योंकि कैंसिल नहीं होते तो ये चीज इसके इक्वल नहीं हो सकती। और सेम रीजन आपने लिखनी है कि ए बी बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, जब ये बुक में फर्स्ट टाइम आया था ना, सॉफ्ट कॉपी जो आपकी पहली बुक आई थी, ठीक है, सॉफ्ट में, तो उसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम था 0 0 और 0 का, तो अब इसमें वो खत्म हो गया, ठीक है, ये और शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। इसके 5 पार्ट है, वो कहता है A प्लस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज, A इंटू ए ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज इंटू A, और लास्ट में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमें समझ आ गई कि हमें A का ट्रांसपोज तो लाजमी चाहिए, ठीक है, या आपने डायरेक्ट ही A का ट्रांसपोज फाइंड करना। ट्रांसपोज के लिए पहले आप ए मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लिखेंगे ट्रांसपोज, बाद में जो उसकी पहली रो होगी उसको पहला कॉलम, जो उसकी सेकंड रो होगी उसको सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो होगी उसको क्या बना देंगे थर्ड कॉलम बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज पहला लिख दिया कि पहली रो को, ये देखें ये इसकी -1 2 3 पहली रो है, इसको पहला कॉलम, 1 0 2 इसकी सेकंड रो है, इसको मैंने सेकंड कॉलम, -3 5 3 इसकी थर्ड रो है, इसको मैंने इसका थर्ड कॉलम बना दिया। ओके, अब हम तरतीब के साथ अपने क्वेश्चन करते हैं।
पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए की जगह पहले मैंने ए लिखा प्लस ए ट्रांसपोज की जगह मैंने क्या लिखा, ए ट्रांसपोज का आंसर लिखा। ठीक है, प्लस में स्टूडेंट्स क्योंकि ऐड करना तो सीधा सीधा -1 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 3 0, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे भी ये मैंने क्योंकि पहले मिस्टेक कर दी थी तो बाद में मैंने ठीक किया तो ब्लैक से ही लिख दिया। अब 1 प्लस 2 3 एडजेसेंट, दरमियान वाले में ऐड 0, 2 प्लस 5 7, -3 प्लस 3 0, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 3 ये क्या आ गया 6। माइनस में ये ऐसा करना है, आपने एडजेसेंट को माइनस कर देना है, -1 माइनस और माइनस प्लस 1, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस और माइनस प्लस 3, तो 3 प्लस 3 6। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 5 तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी वाली रकम के साथ माइनस हो तो वही अलामत, -3 और -3 माइनस का 6, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर। अच्छा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने वाले थोड़े से बड़े होने हैं, उससे पहले हम A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लास्ट वाला, आपने A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डायरेक्ट ही लिखना, बल्कि मैं ना आपको ये हल करके दिखा देता हूँ। देखें, A ट्रांसपोज का आपने ट्रांसपोज लिखना, पहले आप A ट्रांसपोज का आंसर लिखें, -1 1 -3 2 0 5 3 2 3, और इसके ऊपर आप लिखें ट्रांसपोज, क्या लिखें, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लें, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को स्टूडेंट तीसरा कॉलम बना दें, ये आपका ए अगेन रिपीट हो गया। ओके, अब हम इसके मल्टीप्लाई करने वाले पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले है स्टूडेंट्स ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, मैंने ए ट्रांसपोज मिटा दिया क्योंकि ए ट्रांसपोज लिखना हमारे लिए मसला नहीं है। पहले आप ए लिखें, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। ठीक है, ये ए, इसके साथ इसका ट्रांसपोज, बस ये पहली रो इसको पहला कॉलम, ये दूसरी रो इसको दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो इसको तीसरा कॉलम बना दें। ठीक है, वैल्यूज एक बार मुझे चेक कर लेने दें, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 -1 1 -3। ठीक है, 2 0 5 3 2 3। अब मल्टीप्लाई करने का स्टूडेंट असूल, पहली रो पहला कॉलम, माइनस और माइनस प्लस, 1 1 जार 1, दरमियान में आता है प्लस, 2 2 जार 4 3 3 जार 9। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और जवाब लिखा पहली रो में और पहले कॉलम में। ठीक है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से और जवाब में लिखूंगा पहली रो में और दूसरे कॉलम में। ठीक है, -1 को 1 से तो माइनस का 1, 2 0 जार 0, 3 2 जार 6। देखे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से, और जवाब लिखा पहली रो में और 3 2 जार 6, ये 6 लिखे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहली रो तीसरा कॉलम, -1 और -3 क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस का 3। ओके, 2 5 जार 10, राइट, 3 3 जार 9। ये हमारे पास पहली रो तीनों कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दी। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 3 जार 6। ओके, -1 सॉरी पहली रो दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 2 2 जार 4। ओके, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 3 जार 6। ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और आंसर लिखेंगे हम थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, माइनस और माइनस प्लस, 3 1 जार 3, 5 2 जार 10, 3 3 जार 9। ओके, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और आंसर थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, -3 1 जार -3, 5 0 जार 0, 3 2 जार 6। ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम, आंसर भी थर्ड रो में और थर्ड कॉलम, माइनस और माइनस प्लस, 3 3 जार 9, 5 5 जार 25, 3 3 जार 9। ओके, बस ये सिंपल ऐड, ये 13 और 1 14, ये 5, 19 प्लस 3 22, 6 माइनस 1 5,
ये भी 5, 6 माइनस 3 तो ये रह गया 3, 19 प्लस 3 22, ये 6 माइनस 3 आई थिंक ये 6 ही बनता है, लेट मी चेक। ये था, ये आया सेकंड रो थर्ड कॉलम से, सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस 3 0 2 3 जार 6, ये जी 6 है, ठीक है। तो ये प्लस का 3 बचा, क्या बचा 3, 6 माइनस 3 प्लस का 3, 9 9 18, 18 और 25 ये आया 43। ओके स्टूडेंट्स, ये आया हमारे पास A इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं A ट्रांसपोज को A से, पहले अब क्या है A ट्रांसपोज और बाद में है A, ठीक है। A ट्रांसपोज और फिर लिखेंगे हम A ट्रांसपोज, देखें ये वाला, ठीक है, इसका यानी कि ट्रांसपोज -1 1 और -3, ठीक है, 2 0 5 3 2 3। ओके, इसको हमने A से मल्टीप्लाई करना है, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, इससे हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। ओके, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं जी, पहली रो पहला कॉलम, बिल्कुल इसी तरीके से, और आंसर भी हम लिखेंगे पहली रो में और पहले कॉलम में, पहली रो पहला कॉलम, माइनस और माइनस प्लस, 1 1 जार 1 1 1 जार 1, माइनस और माइनस प्लस, 3 3 जार 9। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहीं से फर्क चल गया होगा पता, ये क्या बना 11 और उधर कितना आया हुआ 14। तो याद रखें A ट्रांसपोज A और A इंटू ए ट्रांसपोज ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और आंसर फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस और प्लस माइनस, 3 5 जार 15। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आंसर फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, -1 को 3 से तो -3, 1 को 2 से तो 2, -3 3 जार 9, ठीक है, माइनस का 9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बचेगा जी माइनस का 10। ओके, नेक्स्ट देखें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, थर्ड को थर्ड से, प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15। ओके, ये सॉरी प्लस माइनस माइनस का 2 आना था, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जार 4, 0 0 जार 0, 5 5 जार 25। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 जार 6, 0 2 जार 0, 5 3 जार 15। ओके, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जार 9। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 2 जार 6, 2 0 जार 0, 3 5 जार 15। ओके स्टूडेंट्स, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। तो क्या बचा स्टूडेंट्स, ये बचा 11, ये बचा -17, ये माइनस का 12 और प्लस का 2 माइनस का 10, ये माइनस का 17, ये 29, ये 21, ये माइनस का 12 और प्लस का 2 माइनस का 10, ये 21, ठीक है। और ये 9 और 9 18 प्लस 4 22, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है जी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 आइडेंटिटी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें हमने एक्स मालूम करना है, ठीक है। हमें चाहिए पहले ए स्क्वायर, ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, वहां से आएगा ए स्क्वायर, 2 2 जार 4, 0 2, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 2 जार 4, 0 2 जार 0, 1 1 जार 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 0 जार 0, 0 1 जार 0, 1 माइनस 1 जार माइनस 1, ठीक है। 2 1 जार 2, 0 3 जार 0, 1 0 जार 0। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए पहली रो, तीनों कॉलम पूरे हो गए। अब हम सेकंड रो को, इसको बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 1 2 जार 2, 3 1 जार 3, 2 0 जार 0, 1 1 जार 1, 3 1 जार 3, माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 जार 2, 1 3 जार 3, 3 0 जार 0, ठीक है जी, दो रोज कंप्लीट हुई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जार 2, -1 2 जार -2, 0 1 जार 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 0 जार 0, -1 1 जार -1, 0 -1 जार 0। ओके स्टूडेंट्स, 1 1 जार 1, -3 0 1 जार -3, 0 0 जार 0, 4 + 1 5, -1 2,
4 2 6 प्लस 3 9, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 प्लस 3 5, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 मेरे पास क्या है माइनस 2 आ गया। ये हमारे पास ए स्क्वायर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, क्योंकि बाकी चीजें सिंपल है हमारे पास, सिर्फ ए स्क्वायर फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ये देखें ए स्क्वायर, उसकी वैल्यू लिखी मैंने ये वाली -5 ए एज इट इज, ठीक है, प्लस 4 आइडेंटिटी। अब जो इनका ऑर्डर होगा ना उसी ऑर्डर का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। ये भी 3/3 है, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये -x दूसरी साइड पे जाके +x, और ये हमने मालूम करना है, ये हमारा अलग हो गया। आखिरी स्टेप में x को मैं इस साइड पे लिख लूंगा। ठीक है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, और ये माइनस एज इट इज। मैंने भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, वो माइनस मैंने बाहर ही लिखा हुआ है। ठीक है, 5 1 5, 5 3 15, 5 0 0, प्लस 4 1 4 0 0, 4 0 0, 4 1 4 और 0, ये 0 वाले एज इट इज, 4 1 4, 4 1 4 और 4 1 4, ये 4 आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, लास्ट स्टेप के अंदर ये तीनों अपने इकट्ठे करने। अगर आप पहले अलग अलग करेंगे ना तो आपका आंसर वहां से गलत होने के चांस है। ठीक है, तो ये 5 यहां से 10 और यहां से 4। ठीक है, 5 ये -10 और ये +4, फिर -1, ये आ गया -1, फिर -0 और फिर ये प्लस का 0, वो मैटर ही नहीं करते। 2 5 0, 5 के बाहर माइनस था तो क्या आ गया माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 -10 और यहां से +0। ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड लेते हैं हम। सेकंड रो के सेकंड में देखें, -2 -5 और +4, -2 -5 और प्लस का 4। ठीक है, 5 -15 +0, 5 -15 +0, 0 -5 और ये 0, -1 माइनस और माइनस +5 और ये 0, -2 -0 और 4, -2 -0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इनको, सिंपल, ये आपके पास आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, कहता है ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो बी आता है, बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए आता है। इसको हम 1 कह देते हैं। ठीक है, इसको हम 2 कह देते हैं, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, तो कहता है शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब आप रिजल्ट 1 को यूज करें, फ्रॉम 1 ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ए की जगह ये सेकंड से देखें, ए किसके इक्वल है, बी ए के, ए किसके इक्वल है, बी ए के। ओके, मैं ए की जगह ये रिजल्ट पुट करता हूं, फ्रॉम 2 एज बी ए इज इक्वल टू ए, तो ये ए की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, बी ए की जगह पे ए और ये वाला बी वैसे का वैसे इज इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या किया, 1 लिखा, 1 में ए की जगह ये ए किसके इक्वल है, बी ए के, तो ए की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिखी। ठीक है, अब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमने भी पढ़ा ए इंटू बी सी। ठीक है, ए इंटू बी सी, ये किसके इक्वल होता है, ए बी इंटू सी, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई कर, अब बी को मैं क्या करता हूं, एज इट इज ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूं, ए बी मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अब ये ए बी किसके इक्वल है, ये ए बी तो मेरा बी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, बी के, इज इक्वल टू ये वाला बी एज इट इज, ये वाला बी एज इट इज, फ्रॉम 1। ठीक है, इसके सामने लिख दें रीजन, ये बी डॉट बी क्या होगा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, बी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये अब ये हमारे पास कैसे प्रूव आया, हमने पहले वाली इक्वेशन ली, उसमें ए की जगह हमने उसका रिजल्ट यूज किया सेकंड से। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले ये ए बी के साथ था, मैंने इसको इस बी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, एक ही बात है। और ए बी मेरा किसके इक्वल है, ए बी मेरा बी के इक्वल है, तो इसकी जगह आ गया बी, ये वाला बी एज इट इज, बी डॉट बी क्या गया, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये मैं इक्वेशन कह देता हूँ, लेट्स सपोज ये छोटे वाला इक्वेशन 1, उनको मैंने बड़े वाला 1 और बल्कि उसको भी वैसे ही कहा हुआ है, इस इक्वेशन को छोटा ए नाम दे दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से फ्रॉम सेकंड रिजल्ट, फ्रॉम
सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट है बी ए इज इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमने क्या किया था, ए की जगह उसका रिजल्ट पुट किया था। अब इस बी की जगह इसका रिजल्ट देखें, बी किसके इक्वल है, ए बी। बी किसके इक्वल है, एस बी इज इक्वल टू ए बी। ये मैं बी की जगह लिख रहा हूं, ए बी और ए एज इट इज। यहाँ पे भी आप ऐसे ब्रैकेट पुट कर लें, जब मैंने ये ए पुट किया था ये ब्रैकेट लगा दें, बाद में ये मल्टीप्लीकेशन हमने, अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इस बी को इससे मल्टीप्लाई करके लिखें। ठीक है, ए बाहर बी ए कर दें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिख दीजिएगा ए। अब ये बी ए मेरा किसके इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है, ए के, ए डॉट ए। तो ये ए डॉट ए क्या होगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर। अब ये हमारी इक्वेशन, इसको छोटे वाला बी कह रहे हैं, एडिंग ए एंड बी, एडिंग छोटे वाला ए एंड छोटे वाला बी। तो इधर बी स्क्वायर है, ठीक है, इसमें ऐड करें इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इधर इसकी राइट हैंड साइड पे बी है और इसकी राइट हैंड साइड पे क्या स्टूडेंट्स, ए। इनको भी क्या करें, ऐड। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रूव होगा। तो कैसे लेके चलना है इसको, फर्स्ट रिजल्ट के अंदर सेकंड की ए पुट करना है, फिर सेकंड रिजल्ट के अंदर आपने बी पुट करना है। ठीक है, यानी कि पहले वाला रिजल्ट, पहले वाले रिजल्ट में दूसरे वाला रिजल्ट यूज कर देना है, दूसरे वाले रिजल्ट में पहले वाला जो रिजल्ट कह रहा हूँ, सॉरी दूसरे वाली जो इक्वेशन उसमें पहले वाली इक्वेशन और पहले वाली इक्वेशन में दूसरे वाली इक्वेशन, ऐसे आपने इसको लेके चलना है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब स्टूडेंट्स ये अपडेट होगी, होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें जी। खुदा हाफिज।